वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। 25 अगस्त 2024 आज हो चुके हैं और आप सबको लगातार इंतज़ार रहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने 14 अगस्त 2024 को 17 कोर्सेज के लिए एक एडमिशन लिस्ट जारी किया था, जिसमें कई लोग वेटिंग लिस्ट में रह गए। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में तो 212 यानी 212 लोग वेटिंग में है, जबकि टोटल सीट है 132 अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। वहीं बात करें बीएससी बीएड बीएड तो इनकी भी वेटिंग लिस्ट 50 से ऊपर है। वहीं अगर बीएलएलबी ऑनर्स की बात करें तो उसमें भी करीब 70 से ऊपर लोग वेटिंग में हैं। वहीं बात करें दूसरे कोर्सेज की, मैथमेटिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की, या फिर दूसरे और कैटेगरीज की बात करें, दूसरे कोर्सेज की, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स, जो भी कोर्सेज हैं उनमें भी वेटिंग लिस्ट है। तो अब ये सवाल है कि इन वेटिंग लिस्ट वालों का होगा क्या। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बोला है, बार बार बोला है, प्रेडिक्शन किया था कि हो सकता है यूनिवर्सिटी 23 अगस्त तक या 23 अगस्त से पहले एक अपडेटेड एडमिशन लिस्ट जारी करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, इस चैनल के मेंबर बने, ताकि कोई एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास आए तो वो डॉक्यूमेंट मैं आपको ईमेल के थ्रू शेयर करूं, जो कि आमतौर पे सारे सब्सक्राइबर को मैं नहीं दे पाता हूं। तो चलिए वापस आते हैं। वेटिंग लिस्ट वाले भाइयों, सबसे पहली बात, आप भरोसा रखें अपने आप पे। जो भी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखेंगे तभी आपके वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने के चांसेस होंगे और आप परेशान नहीं होंगे। आमतौर पर लोग ऐसा होता है कि हड़बड़ाहट में अब तक कई लोगों ने एडमिशन कैंसिल करवा दिया। उन्होंने सोचा कि फ़ी वापस नहीं होगी, इसलिए हमें एडमिशन कैंसिल करवा लेना चाहिए, और उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के समत पोर्टल पर जाकर एडमिशन विड्रॉ कर लिया। एक बार जब आप एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं तो दोबारा से आपको कभी भी किसी भी हालत में उस एडमिशन को दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जाएगा, दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा। यानी एक बार आप अगर वेटिंग लिस्ट से नाम अपना हटवा लेते हैं, एडमिशन को विड्रॉ कर लेते हैं, तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, आपको किसी भी हालत में एडमिशन नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बार बार ये सजेस्ट इसलिए भी कर रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट अगर कंफर्म नहीं भी होगी तो आपको 100% फ़ी वापस हो जाएगी। अब फ़ी वापस कब होगी, जैसा कि नोटिस पहले ही आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो प्रक्रिया शुरू होगी अक्टूबर में, तो आपके पैसे आते आते अक्टूबर या नवंबर का महीना हो जाएगा। जिस अकाउंट से, जिस यूपीआई आईडी से, जिस गूगल पे से आपने पेमेंट किया है, उसी अकाउंट में पैसे वापस जाएंगे। अगर आपने साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट से पैसे दिए हैं तो जो रिफंड जाएगा वो साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में ही जाएगा, इसलिए उनसे इंक्वायरी करते रहें। अब वापस आते हैं कि वेटिंग लिस्ट वाले कितना लंबा इंतज़ार करें, किसी भी चीज़ की हद होती है। आज 25 अगस्त है, संडे है, यूनिवर्सिटी संडे को काम नहीं करती है। मंडे कल जन्माष्टमी है तो कल भी छुट्टी है, तो कल के बाद यूनिवर्सिटी हो सकता है 27 या 28 तक एक अपडेटेड लिस्ट जारी करे। अगर 27-28 नहीं भी करेगी तो नेक्स्ट वीक के एंड तक, यानी कि फ्राइडे तक, यूनिवर्सिटी ज़रूर एक अपडेटेड लिस्ट जारी करेगी, जिसमें कि आप अपने नाम का जो वेटिंग लिस्ट का स्टेटस है वो आपका अपडेट हो सकता है, आपका वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि आप इंतज़ार कीजिए, आप वेटिंग लिस्ट को हड़बड़ाहट में कैंसिल मत करवाइए। और एक बात और बता दूं कि वेटिंग लिस्ट 31 अगस्त तक ही कंफर्म नहीं होंगी। जब तक यूनिवर्सिटी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अनाउंस नहीं कर देती है तब तक आपका वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो सकता है। बस आपको करना ये है कि आपको इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को भी ट्राई कीजिए, कहीं भी आपको एडमिशन का मौका मिल सकता है। कहीं भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वहाँ भी एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की फ़ी 100% रिफंड हो जाएगी। अगर आपको किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में कंफर्म एडमिशन मिलता है, बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की वेटिंग कंफर्म हो जाती है, तो कोई बात नहीं, उस यूनिवर्सिटी से एडमिशन आप कैंसिल करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर याद दिला दूँ कि जो लोग शुरुआती वेटिंग लिस्ट में हैं उनके कंफर्मेशन के चांसेस बहुत होते हैं, और वेटिंग लिस्ट हमेशा कैटेगरी वाइज कंफर्म होती है। जो ईडब्ल्यूएस में है उनको ईडब्ल्यूएस में वेटिंग कंफर्म होगी, जो ओबीसी में है ओबीसी में कंफर्म होगी, एससी वालों की एससी में होगी, एसटी वालों की एसटी में होगी। इसी तरह से यही पैटर्न रहता है। जो सीडब्ल्यू कोटा से हैं, सीडब्ल्यू कोटा ही से कोई कैंसिलेशन होगा तभी वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म होगा। तो यही पैटर्न होता है। अब आप पूछेंगे वेटिंग लिस्ट क्यों करवाया, पैसे क्यों लें। यूनिवर्सिटी थोड़ा सा सीट से ज़्यादा हमेशा लेती है एडमिशन, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसा करती है, इसलिए करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकें और यूनिवर्सिटी को बार बार ये प्रक्रिया ना करनी पड़े। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो चुके होंगे। तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस